कि जितनी भी दुनिया की किताबें हैं, किताब लिखने वाला शुरू में लिख देता है कि ये किताब मैंने अपने इल्म के मुताबिक लिख दी है, अगर कहीं गलती नजर आए तो उसकी इस्लाह कर देना। दुनिया की सारी किताबों के यही हाल है। किताबों, लाखों किताबों की उसी भीड़ में एक कुरान है जिसको जैसे ही खोलो तो शुरू में ही लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबा ही नहीं। यानी हर किताब में लिखा रहता है, कहीं गलती नजर आए तो इत्तला दे देना। और कुरान में शुरू में ही लिखा हुआ है कि पढ़ते रहो, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हजरात गिरामी, बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ मैं तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बयान करूंगा। हजरात, कुरान में लोगों को शक तो था, कल भी था, आज भी है। हुजूर के जमाने के मुश्रिकीन यही तो कहते थे ये जादूगर है, अल्लाह की तरफ से थोड़ी आता, अपनी तरफ से बनाते हैं ये। जब उन्होंने कुरान पर हमला किया तो मुश्रिकीन से कह दिया गया अगर तुम सच्चे हो तो कुरान की एक छोटी सी सूरे का मुकाबला ही करके दिखाओ। दुनिया जवाब न ला सकी तो डाउट तो था, उस वक्त भी था, आज भी है। अगर कुरान में डाउट ना होता तो सारी दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाती। सारी दुनिया कुरान को पढ़ती। कुरान में डाउट कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मगर हकीकत में बात यह है, कुरान ने अल्लाह की किताब होने पर और अपनी हक्कानियत पर ऐसी ऐसी दलीलें पेश कर दी हैं कि अगर कोई अक्लमंद इंसान उन दलीलों में गौर व फिक्र करेगा तो उसके लिए कुरान में कोई डाउट और शुबा रह ही नहीं जाएगा। जो अक्लमंद आदमी इंसाफ से काम लेगा तो बगैर कुरान को माने ही कोई चारा ही नहीं है। हजरात, ये ऐसे ही है जैसे कोई नाबीना हो, किसी की आंखें ना हो और आंखें तो हो मगर वो देखते ना हो, यानी नाबीना हो, तो वो कहे कि भाई सूरज आज दिन है कि रात। लोगों ने कहा दिन है, कि मैं नहीं मानता, मुझे रोशनी तो दिखाई नहीं देती। तो कसूर सूरज का नहीं है, कसूर उसकी आंखों का है। सूरज तो निकल रहा है, रोशनी है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। तो जिस तरह से अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, फैजान कुरान, अल्लामा मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब क़िबला। वो लखनऊ का एक वसीम रिजवी आदमी था, वो कुरान की 26 आयतें लेकर के गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको निकलवा दो। उसका बाप क्या निकल पाएगा, वो खुद निकल गया, धोबी का कुत्ता, न घाट का न घर का। क्यों हजरत गिरामी, हजरत जानते होंगे कि 70 की दहाई में सबसे पहले कुरान की 26 आयतों के खिलाफ आवाज बंगाल से उठी और बंगाल में चंदोमल चोपड़ा नाम का एक शख्स था जिसका खोपड़ा खराब हुआ और बंगाल के हाई कोर्ट में उसने रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतें जो जिहाद की तरफ उभारती है। हालांकि वो समझा नहीं था कुरान की 26 आयतें जो कत्ल की तरफ उभारती हैं उसका ये कहना था। हालांकि बेवकूफ था वो, पागल था वो। अरे भाई, कुरान अगर अपने मानने वालों को कातिल बनाता तो हम मुसलमान हर वक्त कत्ल ही न करते रहते।
अल्लाह की पनाह हम लोगों की जान लेने, कुरान लोगों की जान लेने के लिए नहीं आया है बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए आया है। तो चंदोमल चोपड़ा नाम का एक शख्स बंगाल के हाई कोर्ट में रिट दाखिल करता है कि कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाएं। तवज्जो चाहूंगा कारी मुज़म्मिल साहब, हज़रत तवज्जो। कुरान की 56 आयतों को निकाला जाए, कुरान की उन आयत को निकाला जाए जो लड़ाई की तरफ इशारा देती है। हजरत जब कुरान के खिलाफ उसने रिट दाखिल की तो बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए कि हम करें तो क्या करें, धरना देना शुरू, मुजाहरा शुरू। तो बंगाल की हुकूमत ने बंगाल के मुसलमानों से उस वक्त कहा था कि मुसलमानों तुम्हें इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बंगाल के मुसलमानों की तरफ से हम खुद इस मुकदमे को लड़ेंगे। नतीजा ये हुआ जो मुकदमा मुसलमानों को लड़ना चाहिए था वो मुकदमा उस वक्त की बंगाल की हुकूमत ने लड़ा और चंदोमल चोपड़ा नाम के शख्स को जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसी तरह से लखनऊ का वसीम रिजवी पागल हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि कुरान की 26 आयतें निकालो। कुरान ने उसकी रिट को खारिज किया और 50,000 जुर्माना डाल दिया। और मैं बबांगे दोहल ये ऐलान करता हूं कि भाई ये जज जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये इंसान ही तो है, कोई फरिश्ता थोड़ी है भाई, कोई फरिश्ता थोड़ी है, या आसमानी मखलूक थोड़ी है, इंसान ही तो है। अल्लाह की किताब को कोई बंदा कैसे तब्दील कर सकता है? इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया की सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और पाबंदी लगा दो कि कोई भी किताब छपने ना पाए। तो गारंटी के साथ कहता हूं 100 साल के बाद जिस किताब को भी आवाज दोगे फला किताब दुआ, फला किताब दुआ, फला किताब दुआ, तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब आवाज दोगे एक कुरान दुआ जा, तो मेरी कौम का यही छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के हाजिर होगा। इसलिए मेरे भाई सुन लो मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह का फजल ये है कि दुनिया में जिस किताब की, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया में जिस किताब की सबसे ज्यादा मुखालफत होती है वो कुरान ही है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया में जो किताब सबसे ज्यादा छपती है वही कुरान ही है। दुनिया में जिस किताब को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो कुरान ही है। इसलिए मैं बड़े एतकाद के साथ, बड़े यकीन के साथ अर्ज करता हूं कि ये जितने लोग गलत अकीदा रखते हैं और ये सोचते हैं कुरान के ज़बर को तब्दील कर देंगे, कुरान को मिटा डालेंगे, कुरान की सूरतों को तब्दील कर सकते हैं, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं क़यामत आ जाएगी, कुरान का न कोई ज़बर मिटा सकता है, न कोई शेर मिटा सकता है, न कोई सूरे मिटा सकता है, न कोई आयत मिटा सकता है। बल्कि देखा तो ये गया है कि जो कुरान को तब्दील करने चला है वो खुद ही तब्दील हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है, जवाब नहीं। लारेब 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 सुभान। अरे आज का इंसान तब्दील करेगा नहीं। वो हलाकू था, हलाकू खान, उसने अपने जमाने हुकूमत में, उसने अपने जमाने हुकूमत में, हलाकू खान ने 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया था। बगदाद की धरती पर 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम, और दरियाए दज्जला में पानी के बजाय खून बह रहा था। क़ारी मुज़म्मिल साहब हजरत जानते होंगे दरियाए दज्जला, उसमें पानी के बजाय खून बह रहा था। 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और हलाकू खान ने यह ऐलान कर दिया था। अरे भाई थोड़ा चुप जाए करो थोड़ी देर। हलाकू खान ने यह ऐलान कर दिया था कि बगदाद में जिस इराक में जिस के घर कुरान हो वो नुस्खा ला करके मेरे पास जमा कर दो। अगर इज्जत के साथ जमा नहीं करोगे
तो तुम्हारे घरों से जबरदस्ती कुरान को निकाला जाएगा और जलाया जाएगा। तारीख बताती है 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और 1 लाख मुसलमानों के करीब कुरान के नुस्खे जलाए गए, राख उड़ा दी गई, राखों को नदियों में डाल दिया गया। उसके बाद मुसलमानों की लाशें बिछ हुई थी और हलाकू उसी मजमे में कहता है, अब मैं उन लाशों से खिताब करते हुए कहता, हलाकू अब मैं देखूंगा कि कौन इसी राख में कुरान पढ़ेगा, मैं देखूंगा कि यहाँ कौन शरीयत की बात करेगा, मैं देखूंगा कि यहाँ कुरान हमारे सामने कौन लेकर के आएगा। अभी ये बकवास वो कर ही रहा था कि छोटा सा एक जख्मी बच्चा वहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। लाशों की भीड़ में से एक जख्मी बच्चा कुरान पढ़ना शुरू कर देता है और बता देता है कि एक हलाकू, तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है मगर हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटाएगा। मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान जिंदाबाद। हज़रत मगर हमने तो सिर्फ ये समझ रखा है कि कुरान इसलिए आया है कि सयोम की फातिहा में पढ़ लो, 40वें में पढ़ लो। कुरान इसलिए आया है कि रूह न निकल रही हो तो सूरह यासीन पढ़ लो। कुरान इसलिए आया है कि 11वीं शरीफ में कुरान खानी करवानी हो तो कुरान पढ़ दो। जो किताब हिकमत और हिदायत के लिए थी उसको हमने झाड़ फूक का जरिया बना लिया, जबकि अल्लाह ने कुरान की आयतों में वो असर पैदा फरमाया कि कुरान जहां हमारे लिए हिदायत का जरिया है वहीं बीमारियों से शिफा का जरिया है। सूरे अलहम्द शरीफ जिसे सूरे फातिहा कहते हैं, हजरत बैठे हैं बैज़ावी शरीफ में लिखा है कि सूरे फातिहा का एक नाम, सूरे फातिहा के 40 नाम हैं जिनमें से एक नाम सूरे शिफा भी है। और सूरे शिफा इसलिए नाम रखा गया है, हदीस में है कि अलहम्द पढ़ करके जिस पर फूंक दिया जाता है अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। लेकिन ये हिदायत के लिए है, इससे हिदायत के रास्ते तलाश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। जिस सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। मगर कहां पढ़ते हैं हम कुरान? आज इसी मजमे में ऐसे लोग बहुत सारे होंगे कि जो ये कहते हैं कि हजरत हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है। कहां से आएंगी बरकतें जब रात के 12-12 बजे तक टीवियां देखी जाएंगी? कहां से आएंगी बरकतें? सुबह 7-8 बजे तक पड़े सोते रहेंगे। कहां से आएंगी तुम्हारे घरों में बरकतें? पहले एक घर होता था, एक टीवी होती थी। आज घर में 3 आदमी 4 आदमी हैं तो 4 मोबाइल के जरिए से 4 सिनेमा हॉल घर में ही बने हुए हैं। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी? हजरत अब आइए जरा एक बात सुन लीजिए। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबी ने, या रसूल अल्लाह तंग दस्त हूँ गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दस्त हूँ गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह कुछ हल फरमा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी सब्र करो। वो सहाबी चले गए, कुछ दिन के बाद फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। या रसूल अल्लाह बहुत तंगदस्त हूँ, बहुत गरीब हूँ, करम फरमाइए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी अगर यही हाल है तो एक काम किया कर, जब रात को घर आया कर तो एक बार सलाम कर लिया कर और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। एक बार सलाम, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। एक साहबी और हाजिर हुए थे, या रसूल अल्लाह गुर्बत बहुत है,
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में खाना अलग अलग बैठकर खाते होगे? जी जी, हदीस में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना अलग अलग बैठ के खाते होगे। हुजूर ने फरमाया एक दस्तरखान पर बैठकर खाया करो, अल्लाह बरकतें अता फरमाता। मेरी 3 बच्ची हैं, एक बच्ची 6 साल की होने वाली है, 3 साल की होने वाली है, एक 1 साल की है। हम अभी भी जब खाना खाते, जब मैं आ जाता हूं तब भी मेरे बच्चे से मिलके एक ही दस्तरखान पर खाते हैं। घरों में एक जगह बैठ करके खाना खाया करो, इससे बरकतों का नुज़ूल होता है। खाना खाने वक्त अच्छी अच्छी बातें किया करो, बिल्कुल खामोश रहना मजूसियों का तरीका है, और ज्यादा बोलना यह भी गलत लोगों का तरीका है। काम की बातें किया करें और एक साथ बैठकर खाया करें। तो हुजूर फरमाते हैं अगर अपने घरों में बरकतें चाहते हो तो जब रात को आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो। रात का मतलब यह है कि जब घर में शाम को लास्ट बार आओ, उसके बाद सुबह जाना हो, यानी कामों से फारिग होने के बाद जब घर आओ तो अपने घर वालों को सलाम करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो। मगर बड़े तकल्लुफ के साथ इस बात को मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी माजरत के साथ इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा हाल ये है कि हम सब जगह सलाम करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलाना शफातुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में आते हैं तो घर में अपने बीवी बच्चों को सलाम नहीं करते। अल्लाह के नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, यह अनस कौन है? 10 साल तक मेरे नबी की खिदमत की है, 8 साल की उम्र से मेरे नबी की खिदमत में लगे और हुजूर की जिंदगी के आखिरी 10 साल तक हजरत अनस ने खिदमत की है मेरे नबी की। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया, बेटा अनस जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, अल्लाह सलाम की बरकतें तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। मगर हमारा हाल यह है कि सब जगह सलाम करेंगे मगर अपने घर वालों को सलाम नहीं करते। और बाज लोगों का तो हाल यह है कि साहिबों 50-50 साल उनकी शादी को हो चुके होंगे, पोतों वाले होंगे, नवासों वाले होंगे, मगर आज तक अपनी बीवी को सलाम न किया होगा। जब बाहर वालों का हक है तो तुम्हारी बीवी का हक नहीं है तुम पर कि उसको सलाम करो। मगर क्या हो गया है, अपनी बीवियों को हम सलाम नहीं करते, बल्कि हमने तो ये समझ लिया है कि जो बीवी का गुलाम होता, जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। अगर कोई अच्छा दीनदार लड़का शादी के बाद अपनी बीवी को सलाम कर ले और उसकी माँ सुन ले कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को सलाम किया है, तो पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहनों, हमारा भैया तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो बीवी का पल्लू थामे घूम रहा है, वो तो बीवी का गुलाम हो गया है। तो हमारी सहनियत ये है कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। लेकिन मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करना ये बीवी के गुलाम का नहीं बल्कि नबी के गुलाम का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुन्नत रसूल। अल्लामा मुफ्ती शम्स अब्रेज़ साहब जिंदाबाद। उलमा फरमाते कि जब घर में दाखिल हो, जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करें, और अगर घर में कोई ना हो, घर खाली हो, तो उलमा फरमाते हैं तब अपने नबी को सलाम करो, इसलिए कि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह पाक हाजिर व नाजिर रहती है। घर में कोई ना हो तो कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। करेंगे अमल? बोलो बोलो। अच्छा, एक बात बड़े संजीदगी के साथ कह दूं, इंशाअल्लाह आप समझेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त
मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। भाई सुनो इस बात को गौर से, चूंकि आजकल लोग सब जगह सलाम करते हैं मगर जब घर में आते हैं तो घर में सलाम नहीं करते। बोलो भाई, शर्माते हैं लोग, जबकि घर में आने पर सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त यानी मेरे उम्मत के बिगड़ते वक्त जब उनके आमाल में या अकाईद में खराबी आए, ऐसे वक्त में जो मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने शहीदों का? अरे कहने में आसान लग रहा है मगर मालूम है 100 शहीदों का तसव्वुर, लाइन से 100 लाशें बिछी हों। सोचो आप क्यों इतना सवाब है? मतलब यह है मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। और मुर्दा सुन्नत उस सुन्नत को कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, उस पर अमल करने में 100 शहीदों का सवाब। अब जैसे लोग घरों में जाते हैं तो सलाम नहीं करते, तो ये लोग ये सुन्नत लोग छोड़ चुके हैं। इसी सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। क्यों इतना सवाब? अरे भाई, मुजाहिद मैदान जिहाद में निकला, गर्दन कटी जन्नत में, तो वो जन्नत गर्दन कटा के उसे एक शहादत का सवाब मिल रहा है। और सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई आदमी आपके गांव में ये कहने लगे कि भाई मैं तो अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करूंगा, तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं अच्छा, जब खाने का वक्त था तो इसे सुन्नतें याद नहीं आ रही थी, अब खिलाने का टाइम आया है तो सुन्नतें याद आ रही हैं। ऐसे ही किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली, भाई चेहरे पर दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है, हर वली का तरीका है, ठीक है। अगर मैं कितना भी काबिल होता लेकिन मेरे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा ना होती तो आप मेरी तकरीर को सुनते? यकीनन नहीं सुनते। आपके इमाम की दाढ़ी कुछ छोटी हो, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो अब किसी ने सुन्नत समझकर दाढ़ी रख ली। अब जब मोहल्ले वालों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रखी है, तो मालूम है क्या कहते? ओहो, मुल्ला बना है, मुल्ला, लगता है किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। अच्छा, रिश्तेदारों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रखी, अच्छा मुल्ला बना है, दाढ़ी रखी है, लगता है किसी मजार की गद्दी घेरेगा। हज़रात, तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबानों के जख्म, जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए जिहाद पेश करने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। तो इंशाल्लाह आप जलसे के बाद घर में जाएंगे तो सलाम करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, सलाम करिएगा। हो सकता है पहली बार शर्म लगे तो इस अभी धीरे कर लीजिएगा, कल को थोड़ा सा बता दीजिएगा। और अब चोर तो आके निबट गए हैं ना, हाँ, तो अब जोर से भी सलाम कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बार शर्म लगे तो धीरे से कर लीजिएगा, कल बता दीजिए कि मौलाना साहब आए थे, ऐसे ऐसे बताया है, कल से जोर से करो इंशाल्लाह। बोलो भाई, इस पर अमल होगा, इसमें तो कोई आपका खर्चा होना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी बातें कहने के बाद आइए मौजू मेरा तब्दील हो जाएगा, फिर वहीं आ जाइए। कुरान करीम से रिश्ता मजबूत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा।
ला कुलू अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। जोर से बोलो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो उसमें एक नेकी और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ लाम मीम में अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसके नामा अमाल में 30 नेकियां लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। यह है कुरान। हजरत, एक बात मैं आपसे लगे हाथों और अर्ज कर दूं, जब भी कुरान पर हमला होता है यह हरकतें होती रहती हैं, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में लोग हरकतें करते रहते हैं। करते इसलिए हैं हरकत क्योंकि कुरान का जवाब लाने की उनकी हिम्मत, कुरान से मुकाबला करने की उनकी हिम्मत, इसलिए जला भुना जलाएगा नहीं तो और क्या करेगा। तो जब भी कुरान पर हमला होता है भाइयों, ये मैं गांव के हिसाब से तकरीर नहीं कर रहा हूं, आवाज मेरी मुतासिर है, लेकिन मैं तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में और पढ़े लिखे समझदार लोगों के हिसाब से कर रहा हूं। यह मत समझिए मैं किस्सा कहानी सुनाकर आपको हंसा करके चला जाऊंगा। कोशिश यही है कि यहां से जब उठो तो आपके अंदर भी तिलावत कुरान करने का जज्बा पैदा हो और अपने बच्चों को आलिम कुरान और हाफिज कुरान बनाने का जज्बा पैदा हो। सुनिए मेरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कुरान पर कहीं हमला होता है, कुरान पर कहीं हमला होता है तो आप लोग कहते हैं चलिए मौलाना साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। क्यों भाई? अरे हजरत बात कुरान की है, चलो धरना देंगे, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। तो ये मुसलमानों में आपको मशवरा दूंगा, अपने उलमा के बगैर, मशवरे के बगैर कभी धरने और एहतिजाज के लिए कदम मत उठाना। इसलिए कि हम धरनों और एहतिजाज का रिजल्ट देख रहे हैं, अपना ही हक मांगने के लिए हम निकलते हैं, नतीजा यह होता है कि हमें ही जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, हमारी ही सीनों में गोलियां दागी जाती हैं। इसलिए धरने के लिए बगैर उलमा के मशवरे के बगैर मत निकलना। अगर आप कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मैं बार बार कहूंगा, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। लेकिन अगर कुरान को जानों की जरूरत होगी तो सबसे पहले तहफ्फुज़ कुरान के लिए तबरेज़ आलम कादरी की जान का नजराना हाजिर है। मगर याद रहे, मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, ए मेरी कौम, आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। एक जगह 2-3 हजार आदमी थे, मैंने हाथ उठवा दिया तो इतने कम हाथ उठे, शर्म से मुंह छुपा लिया, उसके बाद छोड़ दिया, मैंने हाथ उठवा दिया। तो अगर इसी मजमे का हम जायजा लेंगे तो 40% हो सकता है वो लोग हों जो ये कहें कि हजरत हमको कुरान शरीफ पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे कि अगर उनसे कहो कि भाई साहब आपको कुरान आता है तो वो कहेंगे जी हजरत हम नहीं पढ़ सकते। और 30% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि आपको कुरान आता है
तो वो कहते हैं हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा, जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। आपको ये तो मालूम है कि बलरामपुर में गोश्त कितने रुपए किलो है, आपको ये भी मालूम है कि गोंडा में गोश्त कितने रुपए किलो है, मगर कुरान में सूरे कितनी है ये हमारे बच्चों को नहीं मालूम। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? जिंदगी में लाखों लाखों रुपयों की जमीनें खरीद ली, लाखों लाख रुपयों की शादी कर ली, हजारों लाखों रुपयों के मकान बना लिए, सारे शौक पूरे कर लिए, मगर जिंदगी में कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। 70-80 साल में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? किस बात के मुसलमान हैं आप? इसलिए मेरी अर्ज है आप सबसे कि कुरान को सीखें और सिखाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हैं हजरत उस्मान गनी, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, ए लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। अगर अभी आप कुरान शरीफ ना पढ़ना जानते हो तो नियत कर लीजिए, अब मैं छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल का होता नहीं है आपकी तरह बोलने लगता है, क्यों? सीखा है उसे। तो अगर समझदार आदमी 2 महीना पढ़ ले तो भाई साहब कुरान पढ़ना आ जाए उसे। और यार जिंदगी में कुरान ही ना पढ़ना सीख सके तो क्या सीखे हो मेरे भाई? बोलो। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ना सीखेंगे। हजरत गिरामी, इतनी बातों के बाद अब आइए, चूंकि टाइम होता जा रहा है और 12 बज के तकरीबन 25 मिनट होने वाले, पौन घंटा हो चुका, मैं आपके 20 से 25 मिनट लूंगा हो। हाँ, इसलिए कि ये महफिल बार बार नहीं होती है, कभी कभी होती है। सुन लीजिए मेरी बात, इंशाअल्लाह तूफान नूह लाने से चश्मे फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। हजरात, मुझे इस बात का यकीन है कि इस मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, मगर इस बात का भी 100% यकीन है कि मजमे में कोई आदमी तो छोड़िए, कोई छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। कुरान की छोटी सी सूरे है कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखने में छोटी है लेकिन अजमत के लिहाज से बहुत मर्तबे वाली है। कुरान की छोटी सी सूरे है। इस मजमे में कोई बच्चा या बच्ची भी ऐसी नहीं होगा कि जिसको ये सूरे याद ना हो। अब इसका तर्जमा भी सुन लीजिए। कुल ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, एक बार अल्लाह के नबी हाजिर हैं, तशरीफ फरमा है, साथ में एक सहाबी खड़े हैं और हजरत अबू हुरैरा भी वहीं खड़े हैं। अब वो सहाबी मेरे नबी के सामने पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने मिलादुन नबी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ में है कि जिसने कुल हुवल्लाह शरीफ। अब आइए इसी हदीस की रोशनी में बुखारी शरीफ की एक हदीस और सुना दूं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ।
अल्लाह जज़ा। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है, थोड़ा सा बोलो ना यार, आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो, थोड़ा बोलो यार, हमको भी लगा कि भाई हाँ हम हमारी बात लोग तवज्जो से सुन रहे हैं। हजरत ये बुखारी शरीफ की हदीस है और इस हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। क्यों हजरत, ये है ना हदीस बुखारी शरीफ में है, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अब सहाबा हैरत में थे क्योंकि कुरान के 30 पारे हैं और तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। मैं खुद हाफिज कुरान हूं, अल्लाह के फजल करम से हाफिज होने के बाद मुतवातिर 18 साल सुनाया और पिछले 6-7 साल ना सुना सका, लेकिन इस साल फिर मैंने तरावी सुनाने का मुकम्मल इरादा बना लिया। असम के लोगों की दावत को कबूल किया और इंशाअल्लाह तरावी के लिए असम जाऊंगा, सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं खुद हाफिज कुरान हूं, अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। 20 से 25 मिनट बैठे हैं ये उलमा हुफ़ाज़ कुरान, पूछे इनसे, ईमानदारी से अगर एक पारा पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को, रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकत खत्म कर दे। या लमून तालमून कू कू सू सू, है ना, ऐसा लगता है हाफिज साहब को मैदान जिहाद में जाना है, कबड्डी खेलना है, या एयरपोर्ट पर हाफिज साहब की फ्लाइट छूट जाएगी। अरे भाई, अकल भी कोई चीज है कि नहीं? मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? अगर मैं तेज बोलूं तो आप लोग कहेंगे मौलाना साहब हो गई तकरीर, बस करो, सलाम पढ़वाओ, घर जाओ। ऐसी तकरीर से क्या फायदा जो समझ में ना आए? तो ऐसी तिलावत कुरान से क्या फायदा जो समझ में ना आए? वो हमारे नानपारा में एक हाफिज जी हैं, 40 मिनट 1-2.5 घंटे में वो 20 पारा पढ़ते हैं। उन्हें लोग प्यार से कहते हैं इंजन हाफिज जी। हाँ, मतलब ये अगर कोई हाफिज तरावी पढ़ाए और 1 घंटे में 10 पारा और अरे 5 ही पारा पढ़ दो, कई 20 रकअत तरावी, तो बजाय टोकने के और रोकने के सुबह को गांव में चर्चा होता है, अरे साहब इस साल हाफिज क्या हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसा हाफिज तो हमने देखा नहीं, बिल्कुल एरोप्लेन है, बिल्कुल हवाई जहाज हाफिज जी हैं, पता नहीं चलता तरावी कब खत्म हुई। अरे पता तो तब चलेगा जब सही से पढ़ोगे। खुश हैं पूरे गांव वाले, हाफिज साहब बहुत अच्छे मिल गए हैं। या लमून तालमून, या लमून तालमून, कभी 20वें पारे में घूम रहे हैं, कभी फिर पहले पारे में तशरीफ ले आए, कभी 5वें पारे में घूम रहे, कभी यही है कभी वहां है, कभी गला जबरदस्ती फंसा रहे हैं। ये है हाफिज साहब के स्टाइल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना दिया करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इब्न माजा शरीफ की हदीस में है। मेरे नबी ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो, रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो, तब क्या करें? तो अल्लाह के नबी ने, तो हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी ने फरमाया, उस आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान पढ़ कर के भी उसे रोना नहीं आता। ऐसा पढ़ा करो कुरान। बल्कि हजरत ये अभी मैं बैठे बैठे हदीस शरीफ पढ़ रहा था जो बुखारी शरीफ
हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रखते हैं और मुझसे फरमाते हैं, अब्दुल्ला कुरान पढ़ के सुनाओ मुझे। नबी मिंबर पर बैठे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर उतरा ही है, मैं आपके पढ़ करके सुनाऊंगा। तो हुजूर फरमाते हैं, अब्दुल्ला मैं यही चाहता हूं कि मुझे कोई और पढ़ करके सुनाए, सुनाओ अब्दुल्ला। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तिलावत शुरू की तो सूरह निसा पढ़ी और जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, वो मंजर कैसे होगा जब हर उम्मत में से एक गवाह लाया जाएगा और ए महबूब उन सारे गवाहों पर तुम्हें निगहबान बनाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब ये आयत मैंने सुनी तो नबी ने फरमाया, बस रहने दो। चूंकि अदब था, सर नीचे को करके तिलावत कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मैंने सर ऊपर उठाया और हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। तो कुरान पढ़कर रोना, कुरान सुनकर के रोना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन तिलावत करने वाला वो शख्स है जो कुरान को गमगीन होकर के पढ़े। इसलिए लोगों हंसी मजाक न किया करो कुरान के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो ये आफतें आ रही हैं, क्या ये कुरान के साथ खुला मजाक करने की वजह से तो नहीं आ रही है? और मैं अपनी कौम के हाफिजों से भी ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सूद का पैसा ही हराम नहीं है, वो पैसा भी हराम है जो कुरान की बेहुरमती और कुरान के साथ मजाक करके कमाया जाए। मैं कह चुका हूं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे हाफिज तीन जगह तलाशेंगे रमजान में ताकि 20 इधर से मिले, 20 इधर से, 20 उधर से। एक बार एक सहाबी जा रहे थे और एक आदमी कुरान की तिलावत करता था, फिर लोगों से मांगता था। कुरान की तिलावत पढ़ता था और लोगों से मांगता था। तो वो सहाबी कहते हैं, मेरे रसूल ने सच फरमाया, सच फरमाया मेरे रसूल ने। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि एक दिन नबी ने फरमाया था कि एक जमाना वो आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे इसलिए ताकि उसके जरिए से पैसा कमाएं। हजरत, तो सिर्फ सूद का पैसा ही हराम नहीं है। हजरत बैठे, अगर गलत बोल रहा हूं तो टोक सकते हैं मुझे, पूछ लीजिए हजरत से। अरे भाई, आलमून तालमून जो समझ में नहीं आता वो कुरान पढ़ा जा रहा है। बल्कि तिरमिजी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, अपनी आवाजों के जरिए से कुरान को जीनत बख्शो। मतलब ये है। और एक दूसरी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, कुरान को अरबों के लबो लहजे में पढ़ो, जैसे अरब वाले पढ़ते हैं वैसे पढ़ो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे पढ़ेंगे कि कोई आदमी भी सुने तो भाग जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि अच्छी आवाज हो तभी पढ़े ना, मतलब यह है कि आवाज जैसी भी है अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अच्छा करके पढ़ो। अरे भाई लोग, बाज हाफिज कारी हमने ऐसे देखे हैं साहब, जब कुरान पढ़ते हैं तो रोना आ जाता है। मैं अपनी कौम के लड़कों से भी कहूंगा, हुफ़ाज़ से भी कहूंगा और हाफिज मोहम्मद हनीफ से भी कहूंगा कि बेटे, अल्लाह ने तुम्हारे वालिद को बहुत नवाजा है। पैसे के लालच में कभी ये मत करना, जहां भी जाओ तरावी पढ़ाओ, साफ साफ पढ़ाओ। मैं ये तो नहीं कहता कि तरतील के साथ पढ़ो, 3 घंटा लगे, मगर कम से कम ऐसा तो पढ़ो कि लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। और आपसे भी गुजारिश है, ऐसे हाफिज के पीछे तरावी कतई न पढ़िए, कतई न पढ़िए उस हाफिज के पीछे तरावी जो आपको लगे कि ये कुरान के साथ मजाक कर रहा है। देखिए, हमारे उलमा ने लिखा है कि रमजान शरीफ की तरावी में
एक बार पूरा कुरान शरीफ सुनना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और 2 बार उससे बेहतर, और 3 बार सबसे अफजल, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। अगर कहीं के बस्ती के लोग सुस्त हों या कोई परेशानी हो तो उनकी वजह से एक बार खत्म कुरान की तिलावत को नहीं रोका जाएगा, एक तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो भाई 27 दिन 29 दिन में खत्म कुरान होता है। आप हाफिज साहब से कहें कि हाफिज साहब साफ साफ पढ़े, ताकि हमें भी तो पता चले कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? आप टोकेंगे नहीं तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, जसारत बढ़ेगी, कुरान के साथ मजाक करेंगे, और आपकी टोकने की वजह से वो राह रास्त पर आ जाएंगे, तो अल्लाह आपको भी सवाब अता फरमाएगा। तो सुन लीजिए, मैं खुद हाफिज कुरान हूँ। एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और 3 पारे पढ़े जाए, 10 पारे पढ़े जाए तिहाई कुरान, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे एक तिहाई कुरान पढ़ने में। और नबी अपने सहाबा से फरमा रहे थे, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा हैरत में थे कि या रसूल अल्लाह, सोते वक्त नींद का खुमार होता है, इतनी जल्दी कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जो एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, पैगामे मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती साहब किबला। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। अरे बोलो भाई बोलो। और एक हदीस में मैंने यहां तक पढ़ा था, भाई आप लोगों को नींद आ रही है कि सुन रहे हैं? तो कहो सुभान अल्लाह। एक हदीस में मैंने ये भी पढ़ा है कि जब कोई बंदा मोमिन कुरान की चंद आयतें पढ़कर के रात को सोता है, तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है, जो फरिश्ता हर मूजी जानवर से उसकी हिफाजत करता है। और जब सुबह हो जाती है तो वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके चला जाता है। तो जब रात को सो तो तिहाई कुरान, हाँ 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ। मगर आप लोग तो बस हाफिजों को ही परेशान करोगे। इमाम साहब फातिहा दे दो। सुन्नियों में जितनी इमामतें छूटती हैं तो 90% मुक्तदियों के यहाँ फातिहा ना करने की वजह से छूटती हैं। हमें जिंदगी में फातिहा ना देना सीख सके तो किस बात के सुन्नी हो? या नाबालिग बच्चे को भेज देते हैं, 8 साल के बच्चे को, खुद टीवी देख रहे हैं बैठे हुए बिस्तर पे, जाओ हाफिज जी को बुला लो, फातिहा करवा दो। और हाफिज जी नहीं आए तो इमामत खत्म। ऐसा जुल्म करेंगे आप अपने कौम के रहनुमा पर? हमें दूसरे मजहबों में देखो, जानते हैं वो ढोंगी हैं, फिर भी उनके सामने जाते हैं तो पड़ जाते हैं। तुम्हारे रहनुमा साफ और माशाल्लाह सुन्नतों के आमिल, उनके साथ आपके हमारे ये रवैये अच्छे थे। सुन हाँ, खुद फातिहा पढ़ो। अब भाई जुमेरात का दिन है, 100 घरों में फातिहा होनी है, तो इमाम बेचारा कितने घरों में पढ़ेगा? शबे बरात में कितनी फातिहा पढ़ेगा वो? 10 मुहर्रम या दीगर मौके 11वीं शरीफ। आखिर सोचो तो सही कि एक इमाम तन्हा कितनी फातिहा पढ़ेगा? इसलिए आप भी फातिहा करना सीखें। और आजकल लोग बहुत परेशान करते हैं, जब अब्बा का इंतकाल हुआ या वालिद साहब का 40वां या अम्मा का इंतकाल हुआ, पहुंच गए मदरसे, हाफिज जी पारा दे दो, पारा दे दो। और अगर एक कुरान दे दिया गया तो खां साहब का मूड ही खराब हो गया। बताओ, मैं 1000 रुपया चंदा देता हूं मदरसे को, एक ही कुरान मिलेगा मुझे? हमें बहराइच में तो एक मौलाना ने, मैंने सुना कि 400 कुरान दे दिए। 400 कुरान
एक कमरा बनवाया उन्होंने जिसके लिए दिया गया था 400। अब उस कमरा बनाने वाले की भी अकल फूट गई। क्या रे भैया, ये तो सोच ले कि 400 कुरान कितनी देर में पढ़े जाते हैं। दो ही ले जा, अगर अल्लाह ने यही कबूल फरमा लिए तो तेरी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाएगी। क्यों भाई बोलो? तो इसलिए परेशान मत किया करो मदरसे वालों को कि ना 10 कुरान ही लूंगा, जितने हो उतने ले लो, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले, मग़फ़िरत के लिए वही काफी है। एक तकरीबन 15 साल पहले जब मैं नए नए पढ़ के फारिग हुआ था तो मुंबई से एक खातून का फोन आया मेरे पास। एक बार हमारी मुलाकात थी उनसे, उम्र दराज खातून थी, खाला कहते थे हम उनको। तो मुझसे फोन करती हैं, बेटे वो मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है, तुम 40वें में मुझे कुछ कुरान शरीफ चाहिए, पढ़वा देना। तो मैंने बड़ी कोशिश करके 12-15 कुरान इकट्ठे किए थे। जब उनका फोन आया तो बोले हाँ बेटे तुमने कितना पढ़वाया? मैंने कहा खाला इतने कुरान शरीफ ले लीजिए, शायद 12 या 14 थे। तो मुझसे उधर से कहते हैं हाय अल्लाह 12 कुरान में क्या होगा? लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं, ऐसे कह रहे थे वो मुझसे। हाय अल्लाह 12 कुरान में क्या होगा? लखनऊ के मौलाना ने तो 200 दिए। तो मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा है या अल्लाह 12 कुरान में कुछ नहीं होता। तो बंबई के एक मौलाना साहब ने मुझे मुस्कुरा के बताया, हजरत बंबई में बाज इतना बड़ा पापी है, पता नहीं 12 कुरान में भी उसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले तो 3 बार कुल वल्लाह शरीफ ही मग़फ़िरत के लिए काफी है। इसलिए कभी अपने रहनुमा को परेशान न किया करो, क़ब्ल अज़ वक्त बता दिया करो कि हजरत जो हो सके पढ़वा करके दे दे। और बेहतर तो यह है कि शीरनी लेके मदरसे में चले जाओ, वहीं बैठ जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ो और वही साले सवाब करवा लो। ये मदरसे के तलबा आज के दौर में मैं कहूंगा जो घंटों घंटों कुरान पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मदरसों के ये तलबा तो वली होते हैं, नेक होते हैं। सुभान अल्लाह। तो 3 कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुरान। और एक काम और कीजिए, इस बार रमजान शरीफ में अगर आप 5 कुरान पढ़ते हो तो 3 ही पढ़िए, 3 पढ़ते हो तो 2 पढ़िए। मगर कुरान शरीफ को पढ़ने का जो असल सवाब है वो तब है जब साथ में हम उसको समझेंगे भी। तो कुरान है अरबी में और हमारी तो सही से उर्दू भी नहीं है, तो कैसे समझेंगे कुरान? तो उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में सबसे बेहतरीन तर्जमा किया है। और अभी जो हजरत गए थे सैयद शाह दानिशुद्दीन, इनके परदादा हैं अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। आला हजरत ने कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जमा किया और किनारे किनारे हाशिए पर पेज की साइड में तफसीर लिखी है, मुख्तसर तफसीर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, जिसका नाम है खजाइनुल इरफान। साथ में ही है दोनों। आप अपनी बच्चियों को जब जहेज में दें तो ये सादा कुरान जो देते हैं, इसके बजाय तर्जमे वाला कुरान दे दें। और अगर घर में कोई पढ़ा ना हो तो ये मत सोचना कि कोई पढ़ा नहीं है क्या करेंगे दे करके। अरे आज कुरान दे दीजिए, कुरान की बरकत से अल्लाह उस घर में कुरान पढ़ने वाला भी पैदा फरमा देगा। मेरी माँ अपनी जहेज के साथ कंजुल ईमान लेकर के आई थी। शायद 45 साल हो गए होंगे मेरी वालिदा की शादी को, 5-6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। वो कंजुल ईमान जो मेरी माँ अपनी माँ के घर से लाई थी, आज भी मेरे घर रखा हुआ है। मैं उसको पढ़ता हूँ और अपनी माँ के लिए साले सवाब कर देता हूँ इंशाअल्लाह। तो पढ़ेंगे ना आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं।
सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों के मैल को दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान की तिलावत और मौत को याद करना यह दिलों की गंदगी को दूर करता है। तकरीर बहुत हो गई, बस दो चार बातें हाफिज साहब के नाम से। मोहम्मद हनीफ है ना? इस गांव में कोई और हाफिज भी है क्या? नहीं है। अच्छा, दोनों साथ में फारिग। बच्चे ने बताया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर कम हाफिज हैं। अल्लाह के करम से ये 2 हाफिज कुरान आपके गांव में पैदा हुए, 2 हाफिज कुरान ये बन करके फारिग हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, बस 2 हदीस सुन लीजिए, जिसके रावी हजरत मुआज जोहनी है। वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुमुल लज़ी अमिला बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया, मैं उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं जो हाफिज तो पूरा है, जैसे रमजान आता है तो दाढ़ी बढ़ा देता है और तरावी पूरी तो दाढ़ी, हाँ, उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। उस हाफिज की भी बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। उस हाफिज के लिए हदीस में आया जो हाफिज कुरान है और जो कुरान में लिखा है उस पर अमल भी करता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। जोर से बोलो। हुजूर ने फरमाया, उसी हदीस में है कि जैसे तुम्हारे घरों की छत पर सूरज आ गया हो, अगर ये घर की छत इतनी ऊंची होती है, अगर इतना करीब सूरज आ जाए तो बताइए कितनी रोशनी होगी। आका फरमाते हैं, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में जिसने खुद कुरान पर अमल किया है। यानी जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो खुद हाफिज कुरान को कैसा ताज पहनाया जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में किस्मत भाई आपके लिए है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे भी ज्यादा होगी। तो वो दोनों कहेंगे, या अल्लाह ये जोड़ा हमें क्यों पहनाया जा रहा है? तो हदीस में लिखा है, उनसे फरमाया जाएगा, तुम्हारे बेटे ने कुरान को हिफ्ज किया है इसलिए ये जोड़ा तुम्हें पहनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और यह हदीस गालिबन मुस्लिम शरीफ में है, कोई किस्सा कहानी मत समझना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, तो उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी। वो अपने घर के ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। देखो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा दुआ दीजिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए।
बहुत अच्छी कुरान और हदीस की रोशनी में आप कहेंगे मौलाना साहब खुद अपने मुंह की तारीफ, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं लफाजी बहुत हूं, मैं जो ये कह रहा हूं जो मैं मजमून सुना रहा हूं ये हदीस बहुत अरफा वाला है, ये मजमून बहुत अरफा वाला है। तो एक हाफिज कुरान उसकी तो बख्शिश होगी, अपने घर के 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा। और मेरे अजीज बाबू कुरान पढ़ते रहना दोनों, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों कुरान के साथ इत्तिना बरतो, कुरान को बराबर पढ़ते रहो, क्योंकि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हुजूर फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पैरों में बंधन लगे ऊंटों से भागने निकलकर भागने में तेज है कुरान। यानी जितनी जल्दी ऊंट भाग जाता है उससे भी ज्यादा कुरान सीनों से निकल जाता है। और एक हदीस में है, और ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं है, ये जो लोग थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानते हैं फिर भूल गए, और बाद हाफिज ऐसे भी होते हैं जो 10 पारे के हाफिज होते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, कहते हैं साहब हम पूरे हाफिज थे नहीं इसलिए क्या करेंगे याद करके। अगर कोई 5 पारों का हाफिज था या 10 पारों का हाफिज था, या हाफिज नहीं था, वह ऐसे ही देख देख कर, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना देख देख कर, तो वो जिसको कुरान आता था फिर भूल गया। हजरत साद बिन उबादा इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उसे भूल गया तो क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के हिस्से टूट टूट करके सड़ सड़ करके गल गल करके नीचे गिर रहे होंगे। इसलिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी कुरान शरीफ पढ़ना आता हो तो उसको सही से पूरा कर लीजिए, उसको भूलिए नहीं। जो 10 पारों का हाफिज है वो 10 याद रखे, जो 15 पारों का हाफिज है 15 याद रखे। हजरत तकरीर मेरी पूरी हो गई। एक किस्मत भाई एक बात मैं आप सबके लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये बात मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ। एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया और वो उसके अमाल ऐसे थे कि वो जहन्नम में पहुंच गया। एक आदमी इंतकाल किया, जहन्नम में भेज दिया गया। हजरत 6 साल के बाद अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा मेरे फरिश्तों उस आदमी को जहन्नम से निकालो और जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला कातिबे आमाल हम ही तो हैं, इसने जहन्नम में रहते रहते कौन सा ऐसा अमल कर लिया जिसके बुनियाद पर जन्नत में जाने का हुक्म देता है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों ये बंदा जब इसका इंतकाल हुआ था तो इसकी बीवी हमल से थी और इसने अपनी बीवी को वसीयत की थी कि अगर तेरे पेट में अगर ये मेरा बेटा है तो इस बेटे को कुरान पढ़ाना, हाफिज बनाना। आज वो लड़का 6 साल का हुआ और पहली बार मदरसे में गया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है, तो मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि जमीन पर जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो मैं उसके बाप को जहन्नम का अजाब दूं। ए लोगों तुम्हारे बेटे इंजीनियर्स होंगे, मास्टर्स होंगे, लेकिन जब बाप का इंतकाल होता है तो मास्टर साहब आते हैं कि अब्बा बैंक बैलेंस बता दीजिए, मेरे नाम करा दीजिए, कहीं बाद में निकालने में दिक्कत ना हो, अपनी जमीनें हमारे नाम करा दीजिए। इंजीनियर साहब कह रहे हैं तो इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, ये दुनियावी तालीम जिसे आपने दी थी वो आखिरी वक्त आपसे दुनिया तलब करेंगे, मगर बेटे को आलिम बनाया होगा, हाफिज बनाया होगा तो दुनिया तलब ना करेगा, कुरान ले करके
तुम्हारे सामने सूरह यासीन पड़ेगा और आसानी के साथ रूह निकलती जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं जवाब। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से कह रहा हूं, ये लोगों आज के दौर में जिस तरह से हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें एक खानदान में कम से कम एक आलिम कुरान की सख्त जरूरत है। अगर अल्लाह ने आपको 3-4 बेटे दिए हैं तो नियत कर लो कि इंशाल्लाह एक बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। ये जो दस्तार हुई है ना बच्चे की, आपको मालूम है, आपको ये नॉर्मल लगा होगा, मगर इस बच्चे ने 3-4 साल बैठ के मदरसे में पढ़ा। सर्दी में दुनिया सोती है, बच्चे सुबह सुबह उठ करके 4 बजे वुजू करके मस्जिद में तिलावत कुरान करते हैं। मैं खुद हाफिज कुरान हूं, मुझे मालूम है मैंने कितनी तकलीफों में हिफ्ज किया था। एक बार मेरे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे, बेटा ना सुनाओ। कमजोरी का आलम यह था हिफ्ज के वक्त में कि ना सुनाते सुनाते चक्कर खा करके गिर गया था। मदरसे का खाना कोई हाई क्वालिटी का थोड़ी होता है, हल्के फुल्के खाने खा करके ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। इसलिए इसकी अहमियत तो उसे मालूम है ना जिसने खुद हिफ्ज किया है। आपने तो, हमने तो सिर्फ एक गजरा गले में डाल दिया, बस वही जानते हैं। इसलिए वो बच्चा जब उसकी दस्तार